you know that we had started with the alcohols. Alcohols मैंने आपको बताया था कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ OH ग्रुप लगा होता है, इनकी एंडिंग ओर पे होती थी। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH था और इसकी होमोलोगस सीरीज मैंने आपको सारी बता दी थी। एंड देन वी हैड डन विद इट्स प्रेपरेशन। इसकी प्रेपरेशन दो तरीकों से करते हैं बेटा। द फर्स्ट मेथड वाज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में आप लोग क्या करते थे, ग्लूकोज देते थे, ग्लूकोज के अंदर आप लोग जो है वो यीस्ट डालते थे 26 to 40 डिग्री सेल्सियस, दैट वाज द टेम्परेचर। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रखते थे, तो एज अ रिजल्ट यू पीपल गेट the 2 molecules of ethanol और 2 molecules of carbon dioxide। ये लास्ट टाइम हम लोग कर चुके हैं सारा। So today my dear we are going to start with the next section of the alcohol, the reactions of alcohols। So reactions of alcohols में हम लोग पहला रिएक्शन कर चुके हैं। The first reaction that was the combustion। combustion मैंने आप लोगों को बता दी थी। So today we are going to start with the second reaction of the alcohols, and the second reaction, my dear, that is the oxidation of alcohols। So this is the second reaction of the alcohol। The first reaction we had done last time, it was the combustion of alcohols, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड and water, these two things they were formed। So today my dear we are going to start with the oxidation of alcohols। alcohols की oxidation करवानी है। सबसे पहली चीज ऑक्सीडेशन के लिए मेरे बच्चों जो हवा है, एयर है, उसकी ऑक्सीजन भी इस्तेमाल होती है, लेकिन एयर की जो ऑक्सीजन है वो बहुत स्लोली जो है वो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाती है। अगर हमने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन स्पीड से करवानी हो तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों व्हाट वी डू, वी यूज सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड द टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वी यूज। द फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका नाम होता है जी एसिडिफाइड। These are the oxidizing agents। So you should remember their names। आपको इनके नाम भी आने चाहिए। एसिडिफाइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट। The formula of this one, एसिडिफाइड को हम लोग H पॉजिटिव से शो करते हैं। दुनिया में हर वो चीज मेरे बच्चों, इफ इट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयंस, उसको हम लोग एसिड कहते हैं। तो एसिड को हम लोग H पॉजिटिव से शो कर देते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज द पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है जी। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो है ये ऑरेंज होता है, और ऑरेंज से ये अपना कलर जो है वो ग्रीन करता है। कब करता है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। The second oxidizing agent, my dear, that is acidified potassium magnate। So acidified, that is H positive, or potassium magnate, that is KMnO4। So this is acidified potassium magnate। So this thing, my dear, that is purple in color and it changes its color to colorless। ये अपना कलर जो है वो colorless में change कर देता है। Okay, so purple to colorless, that is the change of color। Okay, so these two are the oxidizing agents। ये दो आपके स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो एयर की ऑक्सीजन जो है उसकी बजाय अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तो दैट इज मोर ओके विद द अल्कोहल। अल्कोहल की जल्दी ऑक्सीडेशन जो है वो हो जाए। ठीक है बच्चों। सो हमें कैसे पता चलता है कि किसी चीज की ऑक्सीडेशन हो चुकी है? When these oxidizing agents they changes their color। Let's suppose ये मेरे पास एक ग्लास है,
ठीक है जी, इसमें कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, मुझे उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। मैं क्या करता हूँ, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल देता हूँ, ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर इसका कलर इसमें डालने पे ऑरेंज ही रहेगा तो इसका मतलब है कि इसने कोई काम नहीं किया, इसने ऑक्सीडेशन नहीं करवाई। बट इफ इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, तो इसका मतलब है कि इसने ऑक्सीडेशन जो है वो करवा दी है उस चीज की। ठीक है जी, तो ऑरेंज टू ग्रीन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन हो गई है उस चीज की। इसी तरह अगर आपके पास पोटेशियम मैग्नेट है, उसको आप लोग लिक्विड में डालें, तो अगर उसका कलर जो है वो पर्पल से कलरलेस हो जाए, तो पर्पल से कलरलेस भी पर्पल कलर का होता है खुद, तो सॉल्यूशन में डालने पे अगर ये कलरलेस हो जाए तो इसका मतलब है कि इसने भी ऑक्सीडेशन करवा दी है। ठीक है, so these two are the oxidizing agents. Okay, so we are going to start with the oxidation of alcohols. हम लोग अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको गौर से देखते जाइएगा मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे 3 अल्कोहल्स बना रहा हूँ। ये मैंने 3 अल्कोहल्स बना दिए। अब 2 मिनट के लिए सारे बच्चे तरह जो गौर करके समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ये मुश्किल है बेटा समझना। एवरीबॉडी जस्ट लिसन इट, डोंट ट्राई, जस्ट लिसन, पहले सुन लो। आपकी बुक में ये सारी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं है, लेकिन पेपर में वो इससे रिलेटेड जो है वो 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसीलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते जाइएगा, ये देखेंगे अल्कोहल है, OH जुड़ी हुई है कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ, दिस इज अल्कोहल। OH जुड़ी हुई है कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ, दिस इज अल्कोहल। OH जुड़ी हुई है कार्बन और इसके इर्द कार्बन लगी हुई है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, सो दिस इज आल्सो द अल्कोहल। ये 3 टाइप की अल्कोहल है। ये पहली अल्कोहल है जिसका नाम है जी प्राइमरी अल्कोहल। इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? अगर आपका OH ग्रुप एक ऐसी कार्बन के साथ जुड़ा हो जिसके साथ 2 हाइड्रोजन हो, तो ऐसी अल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। कम से कम 2 हाइड्रोजन लगे हो उस कार्बन के साथ जिसके साथ OH लगा हुआ है, सो दिस टाइप ऑफ अल्कोहल दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। ये दूसरी अल्कोहल है, इसमें OH is attached with the carbon which is having just 1 hydrogen, इसकी 2 साइड्स पे कार्बन लगे हुए हैं, so this type of alcohol my dear that is called as the secondary alcohol। ठीक है जी, और ये तीसरी टाइप की अल्कोहल है, इसमें OH जो है ये एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी साइडों पे तीनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के हैं, ये इसके हैं, ये वाले इसके हैं, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज द टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है जी, अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने करवानी है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए इस तरह एटॉमिक ऑक्सीजन आप लोग लिखें तो दैट इज मोर बेस्ट। बुक्स में क्या लिखा होता है, यहाँ पे O2 लिखा होता है, यानी एयर की ऑक्सीजन को उसने इस्तेमाल किया होता है, तो O2 भी लिख दो तो गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। लेकिन बेहतर है कि आप लोग एटॉमिक ऑक्सीजन लिखो, और ये एटॉमिक ऑक्सीजन मेरे बच्चों कहाँ से आती है? ये आती है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से या एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट से, दोनों में से किसी एक जगह से आ सकती है। और इसकी कंडीशन यही होती है कि आपने इसको हीट करना होता है। अब एवरीबॉडी जस्ट लिसन, तरीका एक बार देख लें अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने का, उसके बाद आपको फिर ना बाकियों की ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगी। ठीक है, इसका क्या तरीका है देखते जाएं। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, वो कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है, उसी कार्बन का OH
और उसी का H, इन दोनों को उतार के और क्या बना दो, पानी बना दो, वाटर बना दो। चलिए जी, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि वाटर, ये वाटर बन गया। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिख दिया, ये वाटर बन गया। बाकी जो चीजें बनी हुई है उनको मैं वैसे का वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन बचा हुआ। यहां तक क्लियर हो गया सबको? सिर्फ क्या किया है कि वो कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है, उसी कार्बन की OH और उसी कार्बन की H, उसको उतार के आप लोग वाटर बना दो। ठीक है जी। और बाकी जो चीजें बची हुई है उनको मैंने यहाँ पे उसी तरह लिख दिया। ओके, अब ये जो H मैंने नीचे की तरफ लिखा हुआ है, इसको नीचे लिखने की बजाय इसी साइड में लिख दो, इस तरह करके। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, सिर्फ H नीचे लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था इस तरह, तो मैंने उसको जरा सीधा कर दिया है। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मेरे बच्चों, इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो गए हैं, कार्बन में 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, इस कार्बन के साथ सिर्फ 2 लाइनें रह गई हैं, 2 लाइनें कम हो गई हैं। तो ये जो ऑक्सीजन इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आता है, इनमें से एक ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर आके एक ऑक्सीजन का ताज पहना देता है, डबल बॉन्ड बना के, और एक ऑक्सीजन जो है ये H के साथ लग जाता है, तो 2 ऑक्सीजन इस्तेमाल होते हैं। आप लोग यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये जो चीज बन जाती है इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ जाए तो वो चीज कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है, इसका नाम होगा जी प्रोपानोइक एसिड। यहाँ पे ये क्या चीज थी, इसका नाम था प्रोपेन 1 ओल, ये अल्कोहल थी, तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है जी। मैं आप लोगों को इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, देन यू पीपल विल गेट इट फुली। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर कोई मूवी देखी हो जिसमें कोई बंदा अल्कोहल ड्रिंक करता है, तो वो अल्कोहल की बोतल खोलता है, उसको ग्लास में डाल के और उसकी बोतल को फौरन बंद करता है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी बोतल खुली रहेगी तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वो उसकी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगी, और कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड कोई भी हो वो खट्टा होता है, तो जो पीने वाली अल्कोहल होती है वो एथानॉल होती है, तो एथानॉल की ऑक्सीडेशन होगी तो वो एथानोइक एसिड बन जाएगा। एथानोइक एसिड आपका सिरका होता है, जो घरों में विनीगर आप लोग इस्तेमाल करते हो वो सिरका है। तो किसी की अगर अल्कोहल है, उसको खराब करना है, उसको सिरका बनाना है, नाम उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम मैग्नेट डाल दो, तो ये मिनटों में नाम उसको जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो चेंज कर देगा। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि किसी भी अल्कोहल की, यानी प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल की आप लोग अगर ऑक्सीडेशन करवाते हो तो उसके रिजल्ट में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, और साथ क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सीए का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एथेनॉल लोगे तो एथेनोइक एसिड, प्रोपानॉल लोगे प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानॉल लोगे ब्यूटानोइक एसिड। लेकिन शर्त क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल हो, यानी OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन हो, तो तब ये काम होता है। ठीक है जी। आपके सिलेबस में सिर्फ यही वाली अल्कोहल की एग्जांपल दी है, ये नीचे वाली की नहीं दी हुई, लेकिन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ। तरीकाकार इसका भी वही है। ये देखें, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी भी ऑक्सीडेशन करवानी है तो ऑक्सीजन आएगी, कहां से आएगी जी, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, चाहे पोटेशियम मैग्नेट ले लो, और इसकी कंडीशन वही है। इसका भी तरीकाकार वही है कि वो कार्बन जिसके साथ OH लगा हुआ है, उसी कार्बन का OH, उसी कार्बन का H, ये ऊपर के क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, ये वाटर बन गया। बाकी नीचे क्या बचा कि कार्बन कार्बन कार्बन, इसके साथ 3H लगे में, इस कार्बन के साथ भी 3H लगे में, ये कार्बन अकेला बच गया क्योंकि इसका OH और H उतर चुके हैं, इस कार्बन के ऊपर आके ये ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये जो चीज बन जाती है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं कीटोन। ये कीटोन बन जाता है। कीटोन, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको कीटोन के बारे में शायद थोड़ा सा पता हो कि हमारी बॉडी में जो फैट्स होती हैं, लिपिड्स होती हैं,
जब हम लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं तो वो हाइड्रोलाइज जब होती हैं, अगर हम जल्दी जल्दी से अपनी फैट्स को खत्म करें तो हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस बन जाते हैं जिनको कीटोन्स का नाम देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों का वजन जो बहुत जल्दी कम करते हैं, फैट्स हाइड्रोलाइज होते हैं, वो बेचारे अक्सर जो है वो मर जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि फैट्स की हाइड्रोलिसिस से कीटोन्स बन जाते हैं। तो वजन अगर कम करना है तो स्लोली करना है। अगर एकदम, क्योंकि थोड़ी अमाउंट में जो कीटोन है वो बॉडी से एक्सपेल हो जाती है तो नुकसान नहीं देती, लेकिन अगर एकदम वजन कम करेंगे, पता चले बंदा डाइटिंग के है, बॉडी की फैट्स जनाब कीटोन बनाती जा रही है और पता चले बंदा जनाब उड़ जाता है। तो इसीलिए कोई भी जो चीज है वो आप लोगों ने स्लोली करनी होती है तो दैट वुड इफेक्ट यू। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो उसके रिजल्ट में क्या बन जाता है? पानी बन जाता है और साथ कीटोन बन जाता है। ठीक है जी, ये आपकी दूसरी एग्जांपल आ गई। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। दोबारा से सुन लो। पहली एग्जांपल में ये OH H उतर के पानी, ये C और H बचा है, C के साथ भी O लग गया, H के साथ भी O लग गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। दूसरी है इसमें OH और H उतर के पानी, ये C अकेला है, इसके साथ डबल बॉन्ड O लग गया, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दिया तो ये कीटोन बन गया। अब तीसरी जो अल्कोहल है उसकी अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपको तरीका पता है कि उसी कार्बन के साथ जिसके साथ OH लगा हुआ है उसी की H और OH उतारते हैं। तो इस कार्बन के साथ OH तो है बट दिस कार्बन डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन। तो मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन ही नहीं होती, नो ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए उसी कार्बन का OH और H आप लोगों को उतारना पड़ता है। तो आपके पास OH तो है बट दिस कार्बन डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन, सो दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ अल्कोहल कुड नॉट ऑक्सीडाइज। तो अगर OH एक ऐसी कार्बन के साथ लगा हुआ है जिसकी तीन साइड्स पे कार्बन हो, हाइड्रोजन इसके पास कोई ना हो, तो ऐसी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल है और उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। तो ये तीन टाइप की अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे कीटोन बनता है, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो उसके रिजल्ट में उसकी ऑक्सीडेशन ही नहीं होती। एवरीवन गॉट इट बेटा? और ऑक्सीडेशन के लिए ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका फॉर्मूला K2Cr2O7, ये ऑरेंज टू ग्रीन होता है। दूसरा पोटेशियम मैग्नेट KMnO4, ये पर्पल से कलरलेस होता है। और ये दोनों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एटॉमिक ऑक्सीजन देते हैं, ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखो। अगर हवा की ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो ये इस तरह मत लिखो, फिर आप लोग इसको O2 लिख देना, ये मत लिखना। ठीक है, तो बुक में आपकी O2 करके लिखा होगा तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। आप लोग बेहतर है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो है वो ऑक्सीडेशन करवाया करें। एवरीवन गॉट इट? यस सर। तो कर दो बच्चों, कैन आई रब इट? जी सर कर दो। यस सर। जल्दी स्पीड मार यार, क्या बात है उसकी, सादिक स्लो करा रहा है। अच्छा जी, ये सेकंड रिएक्शन था किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल का आखिरी रिएक्शन रह गया, थर्ड रिएक्शन, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा मेरे बच्चों, आपके पास सपोज करें ये एक अल्कोहल है, इसका OH मैंने ये ऊपर करके लगा दिया, इधर नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। ये अल्कोहल है, इसके अंदर अगर आप डाल देंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, चीजों में से पानी निकालता है। तो दिस इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये चीजों में से जो है वो वाटर को निकाल लेता है, बाहर निकालता है। तो क्या होगा यहाँ से, ये OH एंड H, ये OH एक कार्बन का और H साथ वाले कार्बन का उतरेगा। ऑक्सीडेशन में और इसमें क्या फर्क है? ऑक्सीडेशन में एक ही कार्बन का OH और H उतरता है, यहाँ पे एक कार्बन का OH और एक का H उतर जाएगा तो ये बन जाएगा वाटर।
और बाकी पीछे क्या बचेगा, ये देखिए CH3, ये वाला CH3, ये वाला क्या बचा है CH, ठीक है, और ये वाला CH2। इस कार्बन का और इस कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो गया है, ये क्या करेंगे, आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीहाइड्रेशन। आप लोगों को मैंने इससे पहले जरा अल्कोहल की प्रिपरेशन निकाले, उसमें मैंने एक लफ्ज सिखाया था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का स्टीम के साथ रिएक्शन करवाया था, डबल बॉन्ड टूट गया था, एक तरफ H और एक तरफ OH लग गई थी, ठीक है, और वो अल्कोहल बन गई थी। देखें आप लोग, तो ये उल्टा काम हुआ है, इसमें अल्कोहल जो है इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो इसमें एक कार्बन का OH साथ वाले कार्बन का H उतर के पानी बन जाएगा और कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। जबकि ऑक्सीडेशन में एक ही कार्बन का OH और H बनता है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बनता है, तो ये दोनों में जो है तो फर्क होता है। यू गॉट इट? चलिए इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ बच्चों। जी रब कर दूं बच्चों? जी सर कर दें। ये भी रब कर दूं? चलिए जी, ये अल्कोहल वाला टॉपिक भी हमारा जो है वो खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी जो है वो फिनिश हो जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड इंशाल्लाह कल तक हम लोग खत्म कर लेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्कशीट दूंगा, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोग क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन डिस्कस करके फिर आपको ये क्लियर होगा ज्यादा अच्छा, ठीक है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद द कार्बोक्सिलिक एसिड टुडे। तो कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ही मैंने एसिड भी पढ़ा देने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O के साथ OH ग्रुप लगा होता है। मैंने आपको फर्क बताया था अल्कोहल में और इसमें क्या फर्क होता है। अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है, लेकिन अल्कोहल में कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के साथ OH लगा होता है, दिस इज कॉल्ड एज द अल्कोहल। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O के साथ OH ग्रुप जो है वो लगा होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको शॉर्ट फॉर्म में COOH भी कहते हैं या इसको CO2H का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं मेरे बच्चों, इसकी जो एंडिंग होती है दैट इज ऑलवेज ऑन द वर्ड ऑइक एसिड। ऑइक एसिड पे इसकी एंडिंग होती है। अगली चीज, इसका जनरल फॉर्मूला दो होते हैं, पहला होता है CnH2n + 1 COOH और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n और O2। अब ये दोनों को कैसे इस्तेमाल करने हैं, कब 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 करने हैं, इसका जरा तरीका समझ लो। लेट्स सपोज माय डियर, आई एम गोइंग टू राइट अप हियर ब्यूटानोइक एसिड। एवरीबॉडी जस्ट लुक अप हियर, स्टॉप राइटिंग, जस्ट लुक अप हियर। ये देखिए जी, इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है और कब आप लोगों ने मोस्टली यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये कब करना है, अगर आप लोगों को एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आ गया, वो कहता है ब्यूटानोइक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, तो कब आप ये इस्तेमाल करो, उसका भी मैं तरीका आपको बताता हूँ। ये देखिए जी, ब्यूटा है, ब्यूटा का मतलब 4 होता है, तो यहाँ पे N की जगह हम लोग 4 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक कार्बन पहले से आ चुका है, ये COOH में एक कार्बन आ चुका है, तो टोटल 4 कार्बन आपको चाहिए, तो एक कार्बन आ चुका है, तो यहाँ पे वैल्यू आप लोग 3 लगाएंगे। CN की जगह 3
ये 2 टाइम्स 3 और प्लस 1 और COOH, तो ये क्या बन गया C3, 2 3 से 6 और 1 7 और COOH, तो ये ब्यूटानॉइक एसिड का फॉर्मूला बन गया। इसमें 3 और 1 4 कार्बन जुड़े हुए। और अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू लगानी है तो यहाँ पे कार्बन एक जगह पे है, कहीं और आगे नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू 4 लगा दो, C4 2 N की जगह 4 लगा दो और O2, तो ये बन गया C4H8O2। पेपर में अक्सर आ जाता है ब्यूटानॉइक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, वो अगर आप इस तरह बना के उसको फिर कंबाइन करोगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको आप कट कर लो, 2 1 सा 2 2 4 सा 8 2 2 सा 4, तो C2H4O ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, तो ये जल्दी बन जाता है। तो इसीलिए आप लोग ये फॉर्मूला तब यूज करें अगर आपको पेपर में वो कहे कि इस एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएं, तो इससे जल्दी बन जाता है। इससे भी बना सकते हो, वैसे तो मसला नहीं है। ये देखें 3 और 1 4, इसको पहले इकट्ठा करना पड़ेगा, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 7 और 1 8 और ऑक्सीजन 2 है, उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 सा 2 2 4 सा 8 2 2 सा 4, तो ये भी वही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बेहतर है कि इससे जल्दी बन जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आप लोगों ने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है क्योंकि COOH से हमें पता चलता है कि वो चीज कार्बोक्सिलिक एसिड है। डिड यू गेट इट? ओके माय डियर, द नेक्स्ट थिंग इज होमोलोगस सीरीज of carboxylic acids। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होमोलोगस सीरीज जो है वो कहां से स्टार्ट होती है मेरे बच्चों? ये देखिए, सबसे पहला इसका जो कंपाउंड है दैट इज मेथानोइक एसिड। द सेकंड कंपाउंड दैट इज एथानोइक एसिड। The third compound that is propanoic acid। ये मैंने काउंटिंग आप लोगों को पहले बताई हुई है। मीथा 1 को कहते हैं, ईथा 2 को, प्रोपा 3 को, ब्यूटा 4 को, तो नंबर 4 ब्यूटानोइक एसिड। नंबर 5 दिस इज पेंटानोइक एसिड, पेंटा का मतलब 5 होता है। नंबर 6 हेक्सानोइक एसिड, हेक्सा का मतलब 6 होता है मेरे बच्चों। एंड देन हेप्टानोइक एसिड, and number 8 that is octanoic acid, and number 9 nonanoic acid, and the last one that is decanoic acid। तो ये मैंने आपको ग्रीक काउंटिंग सारी लर्न करवाई हुई है, उसी में बन रहा है मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। तो ये ग्रीक काउंटिंग से ये सारी चीजें बनी हुई है। इसके एंड में सिर्फ ऑइक एसिड जो है वो आ रहा है। अब इसका फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बताया था होमोलोगस सीरीज कैसे बनाते हैं। पहला जो है मीथा, मीथा का मतलब 1 है, तो ये N की जगह पे आप लोगों ने जो है वो क्या लिखना है, मीथा का मतलब 1 है, तो 1 कार्बन तो पहले से आ चुका है इस फॉर्मूले में, 1 कार्बन पहले से आ चुका है, तो इसका मतलब है N की जगह क्या लगेगा 0, C0 H20 + 1 और COOH। तो ये C0 तो खत्म हो गया, 2 0 का 0 0 में 1 जमा करो तो 1 बन गया, तो HCOOH। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेथानोइक एसिड, HCOOH। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ पहला फॉर्मूला जो है वो आपको जनरल फॉर्मूला से बना ले, अगला फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट यहां से बना सकते हैं। कैसे? इसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा करके, यहाँ पे कार्बन कोई भी नहीं है तो 1 कार्बन लिख दें, हाइड्रोजन 1 है तो इसको 2 बढ़ा दें, 3 कर दें और COOH, तो दिस इज एथानोइक एसिड। इसके अगला बनाना है तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन आप लोग ऐड कर दें, कार्बन 1 बढ़ा दें, क्या बन गया C2, हाइड्रोजन 2 बढ़ा दें 5 और COOH। बोलो भी साथ ही, नेक्स्ट क्या बनेगा C3 एक 7 COOH, मुद्दा बोल C4 H9 COOH। ठीक है जी, जी बेटा
C5 H11 COOH. Okay, Mohammed बोल भी So C6H13 COOH. COOH. Yes my dear. अगला बोलो बेटा जी या H15 COOH. ठीक है बेटा, अगला बोलो बच्चे आप C8 H17. वेरी गुड, जिंदाबाद जी बेटा. नेक्स्ट C9H19 and COOH. So this is called as the decanoic acid. ठीक है बच्चों, चलिए जी, इसको अगर लिख लिया इसको रख कर दूं. Can I rub this one? Yes, sir. अच्छा मेरे बच्चों, इसके रिएक्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं. द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस वन दैट इज द कंबस्टन. कंबस्टन मेरा ख्याल है मैं 50 बार बोल चुका हूँ. इनकम्प्लीट कंबस्टन के रिजल्ट में क्या बनते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड वाटर एंड ऑक्सीजन दैट इज लिमिटेड. जबकि कंप्लीट कंबस्टन में ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में होती है, एक्सेस में होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. अब मैं इसकी कंबस्टन नहीं कर रहा. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस. उसके बाद अगली जो इसके रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो रिएक्शन वही है जो कि एसिड के होते हैं. एसिड दुनिया में 4 चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है मेरे बच्चों. मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल कार्बोनेट. So this is actually the acid. So it can react with the metal. मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी. उसके बाद तीसरा रिएक्शन इसका होता है कि मेटल ऑक्साइड के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. द फोर्थ थिंग, मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर. और नंबर 5, मेटल कार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो ये 4 रिएक्शन इसके हो सकते हैं. इन 4 रिएक्शन को हम लोग कल तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. और कल इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये फिनिश हो जाएगी. और उसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा पॉलीमराइजेशन. वो सेपरेट है, उसको फिर बाद में करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. हैव अ नाइस टाइम. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.